राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संरक्षक मेरे साथ मौजूद है वीएम सिंह जी। उनसे बात करेंगे। वह शामली जनपद में पहुंचे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इनसे वार्ता की जाएगी। वीएम सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं, आज आप शामली पहुंचे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आंदोलन पहले भी 13 महीने चला। जिस गांव में आप पहुंचे भैंसवाल में, यहीं से उसकी नींव भी रखी गई। आज आप दोबारा से आए और 2024 का लोकसभा चुनाव अब दृष्टिपटल पे है आपके सामने। देखिए, ऐसा है कि आज चुनाव पहली बार नहीं हो रहा। चुनाव 52 से अब तक होते आए हैं और किसान पहली बार नहीं पिट रहा, हमेशा पिटते आया है। मेरी तो केवल एक ही गुजारिश है किसानों से, जात बरादरी छोड़ के किसान बरादरी में वापस आ जाओ, तब तो काम चलेगा। वरना जात बरादरी में जब होते हो, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई सैनी है, कोई त्यागी है, कोई कुर्मी है, कोई लोध है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, उस हिसाब से क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज कोई काम नहीं करती हैं आपका। क्योंकि चुनाव में जब ताकत नहीं दिखाओगे, आप एक बरादरी नहीं बन के आप उभरोगे नहीं, तो आपकी बात क्यों सुनेंगे? तो ऐसे वो कौन लोग हैं जो जातिगत पार्टी छोड़ करके चले गए, आप उनको जाति छोड़ने के बाद किसान में आमंत्रित कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा है कि आप मुझे बताओ कौन सा आदमी है जो आज किसान बन के वोट डालता है? भाई जाट हमारा खड़ा है, भाई उसको सपोर्ट करना है। भाई गुज्जर भाई है, भाई उसके साथ जाना है, आंख बंद करके जाना है। अब हरियाणा में सैनी बना दिया, सैनी एक तरफा जाएगा। तो ये जो माहौल बन रहा है ऐसा, इस माहौल के मैं हमेशा खिलाफ था। मुझे अपने अध्यक्षों का नहीं मालूम कि कौन कौन सी बरादरी का है। मुझसे लोग बार बार पूछते हैं, जी आप किस गोत्र के हो, किस बरादरी का? मैं कहा किसान हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, जब तक इसके ऊपर हम लोग विराम नहीं लगाएंगे, तब तक किसान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। आप किसानों की बात करें तो यूपी का एक संगठन है बहुत बड़ा, भारतीय किसान यूनियन, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपके आंदोलन में आपकी बार साथ है वो? देखिए, भारतीय किसान यूनियन के कम से कम नहीं तो 50 या 60 टुकड़े हो चुके हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? देखो, आज भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय है, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष है। सबसे पहला संगठन रहा भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो रहा है, मैं उस संगठन की बात कर रहा हूँ। टिकैत साहब का जो संगठन है, इसको तो बढ़ावा मिला है 2020 में। हमने उनको साथ नहीं लिया था। अच्छा। संगठन तो मैंने वो 2020 का जो आंदोलन तो मैंने शुरुआत की थी ना, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने शुरुआत की थी। अच्छा। तो मैंने मना कर दिया था लेने के लिए राकेश टिकैत को, और मुझे बहुत लोगों ने कहा ले 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 ले। मैंने कहा नहीं। एक तो गांव के अंदर और देहात के अंदर कितना वजूद है किसका मुझे मालूम है। सरकार के साथ कौन वार्ता ज़्यादा करता है, कौन अंदर से मिला है नहीं है, हम सबको मालूम है। इन चक्रों में मैंने कहा था कि नहीं, हमें जो है ऐसे लोग नहीं चाहिए कि कम से कम जो आंदोलन ख़त्म हो जाए। यानी कि आपको उम्मीद थी कि राकेश टिकैत अगर आते, बाकी अगर इसमें आता, तो आपका आंदोलन खत्म हो सकता था? क्या वो सरकार से मिले हुए थे? देखिए, वो मैंने आपसे पहले जो बात कर रहा था, मैंने कहा था, चौधरी साहब के बारे में बताया था कि 2 रुपये का जब उनका था, 1996 में एक आरोप लगा था कि जब 70 रुपये मिले थे लोगों को, 72 का रेट था, तो लोगों का था कि 65 करोड़ रुपए रमेश भंडारी और किसी ने खा लिए हैं। तो उस समय क्या था, हमने लड़ाई लड़ी, कोर्ट से जीते, सब कुछ किया, और आज तक जीतते आ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। उस समय से मेरे ख्याल से टिकैत साहब सक्रिय नहीं थे। 2009 की बात है, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और कहा मेरी तबीयत ख़राब है, कैंसर है। मैं तत्काल उनको मिलने आ गया, एक आध दिन में मिलने आ गया। और फिर उन्होंने कहा, भाई सर, मेरे ख़िलाफ़ एक केस चल रहा है बरेली में, शायद 29 अक्टूबर 2009 की बात है, उनके ख़िलाफ़ केस था जिसमें अखबारों में निकला था टिकैत को जेल या बेल। तो मैंने कहा फ़िक्र मत करो, हमने एक वहाँ मीटिंग कराई बरेली में, पीलीभीत बरेली सब साथ, वो पूरे एरिया
हम लोग का ही था। जी। मीटिंग कराई और टिकैत साहब को बेल मिली, खुद ले गए थे हम अपनी गाड़ी में, लेके आए थे वापस उनको। और तो इसलिए उन्होंने मुझे उसके पहले ही 2002-03 की बात है, उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया था मुझे। जब मैंने देखा कि नहीं, आर पार की लड़ाई हो रही है, आर में एक पैसे ले रहा है, पार में एक धरना दे रहा है, दोनों मिल बांट के खा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मेरा ये काम नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी किसानों के लिए अगर देनी है तो इसलिए नहीं कि पैसा लेन देन के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ। तो टिकैत साहब का जो है गुट जो है, अब कितना कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो खुद बता पाएंगे कि किसानों को भला कितना किया या नहीं किया। तो किसानों के भले के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। मोदी जी उधर गारंटी देने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी एक गारंटी है वो पूरी हो गई, मेरी एक गारंटी है पूरी हो गई, CAA आया उसकी गारंटी पूरी हो गई, 370 आया उसकी गारंटी पूरी हो गई। देखिए, वही मैंने आपसे कहा, ना तो किसानों को 370 से मतलब, ना किसानों को किसी और चीज़ से मतलब। किसानों का मतलब है 14 दिन में गन्ने की पेमेंट जो मोदी जी ने गारंटी दी थी 2017 में, पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, रेट हमें मिलना चाहिए, 1.5 गुना लागत का दाम। लागत आज रिसर्च सेंटर्स में आ रही है 320 रुपया, 310 रुपया, तो 450 रुपये मिलना चाहिए। और अगर आप देखो 100 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है आपका 350, 450 में। अब तो 70 बाद में कर दिया है, चलो 100 रुपये का तब भी फ़र्क है। 238 की वैरायटी है और दूसरी वैरायटीज़ भी अब आ गई हैं। कॉम्बोटोर की 238 ले लें, अगर आपका 300 क्विंटल निकल रहा है, 300 क्विंटल भी निकलता है आपका, तो आप लगाइए कि 30,000 रुपया प्रति एकड़ का नुकसान है। 5 एकड़ वाले को 1.5 लाख का नुकसान है, और 5 एकड़ वाले को आप 6,000 रुपये दे रहे हैं सम्मान योजना और ताली पिटवा रहे हैं। ये तो समझ नहीं आता ना। ये तो किसानों को समझना है कि उनका क्या नुकसान है, क्या भला है। अभी किसान बन के बात ही नहीं करता ना, मुश्किल तो ये है। तो कहीं ये जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, अब ये खुलासा हो रहा है बहुत बड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के। SBI से चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी, तो कहीं ना कहीं अगर चंदा से दिया जाए धंधा, तो चंदे का जो सबसे बड़ा बजट सामने आया निकल के, वो 6,000 के समथिंग है करोड़ों में, तो वो सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला है। अब फिर वही बात आ गई, एक किसान, अगर मैं किसान नेता हूँ, मुझे क्या मतलब इन चीज़ों से यार। मुझे केवल मतलब है गन्ने का रेट ठीक हो, गन्ने की पेमेंट टाइम पे हो, जिसके लिए 35 साल से कर रहा हूँ, कोई सरकार नहीं कर रही, हमें कर दो। चंदा लेते रहो। चंदा किससे ले रहे हो? उद्योगपतियों से। उद्योगपति किससे ले रहे हैं? हमारा खून चूस रहे हैं। वही तो, जब आप लोगों का खून चूस रहा है, तो क्या आपको हक नहीं बनता कि जो चंदे के रूप में दिया जा रहा है वो वापस लिया जाए? हमारा हक इतना बनता है कि किसी को खून ना चूसने दें। हमारा हक है अपना हक छीने बस। जब उनके पास फालतू पैसा नहीं आएगा तो वो क्यों देंगे और कैसे देंगे? अगर हमारा जो है 100 रुपये में चीज़ लेके 200 में बेचेंगे वो, मैं छोटा उदाहरण आपको देता हूँ, बड़ा प्यारा उदाहरण है ये। MSP पे याद आता है ये। धान में बासमती का MSP नहीं है, 11-21 है बासमती की। मैंने अपने खेत में दिल्ली में लगाई, ये 2013 की बात कर रहा हूँ। 47-48 रुपया किलो बिकी वो, 4700 रुपये क्विंटल बिकी। कितना हो गया? 5,000 लगा लो। 1.5 क्विंटल धान का 1 क्विंटल चावल बनता है, तो 75 रुपये किलो चावल बन गया। जब 75 रुपये किलो चावल बना, वो मार्केट में बिक रहा था 85 रुपये में, 90 रुपये में। अगले साल वही धान बिका 1,800 रुपये में, 11-21। रसीदें सब पड़ी है मेरे पास। 11-21 का मिला, 27 रुपये किलो हो गया। बाजार में वही 85 रुपये, 90 रुपये। क्यों? तो अभी जो आंदोलन चल रहा है, क्या उसका अब के मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि आंदोलन जो चल रहा है उसको ज़्यादा बदनाम करने की ज़्यादा बात हो गई है जी। और कुछ ऐसी हरकतें वहाँ दिखी हैं लोगों को, आम आदमियों को। मुझसे बात भी करते हैं, मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत ज़मीन है। हाँ, पुश्तैनी है ज़मीन, पर तुम जॉन डियर ट्रैक्टर से तुम्हारे पास में खरीद देंगे। जॉन डियर बहुत महंगा आता भाई जी। हम नहीं ले सकते। बोले वहाँ तो जॉन डियर ट्रैक्टर लेके लोगों ने मॉडिफाई किया, टायर बदला दिए, सब बदला दिए, कहाँ से पैसा आता है?
मिलकर भी मैं तो नहीं कर सकता, और आम किसान कैसे कर सकता है? फिर पोकलेन जो आ रही हैं या जो भी है, मशीनें बड़ी वाली हैं 1-1 करोड़ रुपए की, जेसीबी हैं, अब किराए पे कोई देगा लेके आने के लिए आंदोलन में? तो इन चीज़ों से क्या है कि एक बदनामी का मामला चालू हो गया है। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो किसान अभी भी धरना प्रदर्शन और बॉर्डर पे बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, आपको लगता है, क्योंकि अब तो चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दिया पूरे देश में, तो अब सरकार क्या इनकी जो मांगे हैं अभी तो पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन ये जो आंदोलन है आपका, क्या आपको उम्मीद है कि 2024 के चुनाव पूरे होने के बाद आपकी मांगे कंप्लीट हो सकती हैं? 2 चीज़ें मैं आपको जवाब दूंगा मैं। जी। पहले तो एमएसपी जब हमें नहीं मिल रही थी, धान की मैं बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश में धान के कांटे पहली बार चालू हुए लगने 2000 में, आज से 23 साल पहले। हमारे आंदोलन के बाद मैं हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट से आदेश है तो चालू हुए। 20 साल कोर्ट ने कराया, पिछले साल कोर्ट ने कहा हम 20 साल से करा रहे हैं, कब तक कराएंगे? तो कहीं ना कहीं किसान को खुद खड़ा होना पड़ेगा। अब चुनाव का समय है, अब किसान देखे कि भाई मेरी बात कोई और नहीं सुनता, तो कम से कम मैं खुद अपने वोट के तहत अपनी बात करूं, जात बरादरी में ना जाऊं। आजकल तो बड़ा सीधा है, भाई मुसलमान जीत जाएगा, इकट्ठे हो जाओ। अरे यार, मुसलमान जीते या हिंदू जीते, तुम्हारे घर में क्या मुनाफा हो रहा है या घाटा हो रहा है ये देखो बस। तुम्हारे बच्चों की फीस जारी है जा रही है इसको देखो, तुम्हारी फसल ठीक रेट पे बिक रही नहीं बिक रही इसको देखो। किसान बन के जिस दिन वोट दे देगा, ये सारे उत्तर मिल जाएंगे आपको हर किसी के। पर बेशर्ते अब 24 में आ गया है, आपने 24 में पूछा, किसान बन के वोट दे, किसान बरादरी में वापस आ जाओ भाई। वीएम सिंह बहुत बीमार था 1 साल के लिए, ऊपर वाले ने भेजा है, तो क्यों भेजा है? शायद इसलिए कि कुछ और काम कर पाऊँ, पर 99 साल का पट्टा लेके नहीं आया। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। आप किसानों को आमंत्रित भी कर रहे हैं, तो किसान एक तो नहीं आएगा, आएगा तो संगठन ही आएगा। जैसे आपने बताया कि अखिल भारतीय किसान संगठन आपका रहा है, उस दौरान जब भाकियू आपके पास आया तो आपने मना कर दिया था। क्या अब की बार भी कोई भी संगठन आता है, पहले उसको आप जांचेंगे, परखेंगे, तब उसको अपने संगठन में शामिल करेंगे? एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा हमारा है, 250 से ऊपर संगठन है, और किसी और धड़े में 100 संगठन नहीं है। और बहुत लोगों को हमने मना कर दिया, नहीं हम आपको नहीं लेंगे, अब बहुत हो गया। हमें ये काम नहीं करना कि कल मैं नहीं रहूं। इन सब ने क्या किया था, मिलकर कहा था कि वीएम सिंह को बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? इनको था कि अकेला आदमी लड़के 25-30 साल से लोगों को घरों में फायदा कर रहा है, जानकार है। एसकेएम में तो आप हैं ना? कहाँ के एसकेएम? तो मैंने बनाया था भाई, एसकेएम मैंने बनाया था। आप मुझे बताओ, अभी कोई खेल हो रहा है? कप्तान मतलब जो एसकेएम आपने बनाया, अब आप उसमें नहीं है। सुन लो ना जी। कप्तान जो होता है, कप्तान खिलाड़ी को बाहर करता है, खिलाड़ी कप्तान को बाहर करता है। आज मंत्रिमंडल में जी। योगी जी किसी मंत्री को बाहर करेंगे, मंत्री योगी को बाहर कर देंगे, या मोदी को कोई मंत्री बाहर करेंगे, या मोदी किसी मंत्री को बाहर करेंगे। जो कप्तान है, कप्तान रहते हैं ना जी। पर मैंने ऐसा नहीं होने, उन्होंने कहा बाहर जाओ, तो हमने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रायता नहीं फैलाना था। यानी कि आपको लगता था मेरे बाहर जाने से अगर संगठन मजबूत होता है तो हो जाए, कर सकते हो करो। हाँ। और पूरी दुनिया ने देख लिया क्या क्या उन्होंने किया। आज 3 साल बाद जो वीएम सिंह कह रहा था, उस बात पे सब वापस आ गए। अगर तुम 3 साल पीछे हो तो किसी को मानो ना। वो सब वापस आ गए, लेकिन अभी तक आपको वापस नहीं बुलाया गया। बुलाया? कौन होते बुलाने वाले? मैं कह रहा हूँ आज 250 संगठन से ऊपर मेरे पास है आज भी। अच्छा। जितने बड़े नेता हैं, राजू शेट्टी हमारे साथ हैं, राजेंद्र सिंह जी जल पुरुष हमारे साथ हैं, चंद्रशेखर कर्नाटका वाले हमारे साथ हैं, राजा राम त्रिपाठी छत्तीसगढ़ हमारे पास हैं। जितने बड़े नेता सब हमारे साथ हैं। ये कौन होते बुलाने वाले? ये तो आने को तैयार है, इनको लेने को तैयार नहीं है। जब यहाँ हरियाणा बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये कहा था कि भैया पहले हरियाणा किसान इनको ही देख ले, क्योंकि ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, तो पहले इधर से हम लोग चलते हैं और पहले करनाल से शुरुआत कर लेते हैं। तो वो तो आपके बिना बुलाए ही इधर का जो संगठन है वो आपके संगठन में मिलने के लिए तैयार था। ऐसा है ना, बहुत सीधी बात है। आज लड़ाई संगठनों की नहीं है, आज लड़ाई किसान के वजूद की है। किसान का वजूद बचेगा तो संगठन चलाने वाले बचेंगे, संगठन बचेगा। आज
अहम किसी को नहीं होनी चाहिए, ना मुझे ना किसी और को, कि हम हैं। हम नहीं हैं। किसान हैं तो हम हैं, किसान नहीं है तो हम क्या हैं। यही सोच अब बदलने बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी पे मैं बात कर लेता हूँ। आखिरी सवाल है आपसे, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, मोदी जी की गारंटी क्या यहाँ पे खरी उतरी? ऋण दुगना हो गया। ऋण दुगना हो गया। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी मोदी जी ने, क्या वो गारंटी खरी उतरी? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ आज रहा हूँ कि आज जब सुनिए, 13 महीने किसानों का देखो आंदोलन ऐसा चला है, था, उन्हीं मोदी ने आकर के किसानों के आंदोलन को समाप्ति की ओर बढ़ाया था। मोदी सरकार ने बढ़ाया था समाप्ति की ओर, या कुछ किसान नेता समाप्ति की ओर चले गए थे? फर्क कितना है, सोचने का फर्क है। कितना है? ठीक है। पहली मीटिंग तो मेरी थी राजनाथ सिंह जी से और तोमर जी से, 5 आदमी हम कमेटी ले गए थे। हम चाहते जो भी खेलते नहीं। किसान की बात है, किसान पहले आता है। जिस दिन किसान पहले दर्जे पे आ जाएगा, पहले पंक्ति में आ जाएगा, सबके लिए काम चल जाएगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कि देखिए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे वीएम सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि किसानों की बात उठाने वाला अगर किसान बन के सामने आएगा तो उन बातों का वजूद भी होगा, और कोई राजनीति करके आएगा तो उन बातों का वजूद नहीं होगा। रही 2024 के लोकसभा चुनाव की बात, किसानों पर किसी के जीत और हार का फ़र्क नहीं पड़ता है। जो किसानों की बात रखेगा और किसानों की समस्याओं का हल करेगा, वही किसानों का मसीहा कहलाएगा। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।